हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत छोटे छोटे प्यारे बच्चे, मैं आपका केके सर। वेलकम बैक टू योर चैनल केकेज मैथमेटिक्स। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं और किन के लिए टॉपिक होगा, ये ओनली फॉर 9th और 10th स्टूडेंट के लिए। और जो 9th और 10th में नहीं जानते होंगे सपोज दैट इस टॉपिक को, वो भी देख सकते हैं, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि मैथ्स के सारे टॉपिक ही आपस में एक दूसरे से अव्वल माना जाता है। तो आज जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है फैक्टोरियल, बराबर है। तो सबसे पहले जैसा कि फैक्टोरियल के बारे में मैं आपको इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा कि क्या होता है फैक्टोरियल। नाम सुनने में ऐसा लग रहा होगा, बहुत लोग फेमिलियर होंगे। यदि कुछ लोग जानते हैं बात को तो बहुत ही पेशेंटली सुनिए आप इस लेक्चर को। आपको कुछ बातें और भी ऐसे होंगे कि जो आप नहीं जानते होंगे, वो बात भी आपको आज सीखने को जरूर मिलेगा इस वीडियो लेक्चर में। और टिल नाउ जो आज अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, बेल आइकन को जो नहीं दबाए होंगे, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो तुरंत ही चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर और बेल बटन दबाएं, ताकि कभी भी हम इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो डालें यदि अपने चैनल पे, तो आप तक ये मैसेज खुद ब खुद पहुंच जाना चाहिए कि केके सर ने कुछ हमें एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक डाला है। तो चलिए, आज की जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मींस व्हाट, क्या होता है फैक्टोरियल। बहुत सरल बातें यदि मैं आपको समझाऊं तो मैं इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा थोड़ा सा, और आपको लिखा के भी दूंगा, बस आपको समझना है, अभी देखना है, हमारे साथ देखिए। मैंने फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल का नोटेशन यदि मैं पहले लिख दूं तो मैंने 5 फैक्टोरियल, यानी कहने का मतलब कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिखते थे ना, ओह गॉड लिखते थे ना, याद करो इंग्लिश में ओह गॉड, इसके बाद आप फैक्टोरियल का सिंबल देते थे ऐसा, एक्सक्लेमेटरी सिंबल। उसी सिंबल को हम यहां बोल रहे हैं फैक्टोरियल में, मैथमेटिक्स में उसको फैक्टोरियल सिंबल बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे बताऊं यदि 5 फैक्टोरियल का मीनिंग, तो बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी 5 से लेकर के 1 तक के मल्टीप्लीकेशन। यानी 5 से 1 का मल्टीप्लीकेशन कैसा, तो सिंपल ना, 5 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, उसके बाद कितना आएगा, 3 आएगा, उसके बाद कितना, 2 आएगा, उसके बाद कितना, 1 आएगा। यानी कहने का मतलब कि 5 फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया। और यदि आप इसको सिंपल वे में मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो, ये तो आपकी खेती है ना, तो कितना, 20 इंटू 6 कितना, 120 हो जाएगा आंसर, बहुत सिंपल। तो बहुत बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि क्या सर फिर ये 4 से लेकर के 1 तक के मल्टीप्लीकेशन को अपन लिख सकते हैं क्या 4 फैक्टोरियल। तो बहुत सरल है, लिख सकते हो आप। तो आप यदि चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। कितना सरल हो गया, चीजें कितना आसान हो गया, लिख सकते हैं ना। यदि आप चाहो तो तुम इसको भी ऐसा करके यहां तक भी लिख सकते हो, कितना, 5 इंटू 4 लिख दिया, और 3 से लेकर के 1 तक के मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो इसको 3 फैक्टोरियल लिख दिया। अपनी मर्जी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। और यदि चाहो तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू आगे यदि चाहो तो 2 और 1 की बात करूं तो इसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो। कितना सरल है। आप यदि आगे जाओगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना, 1 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का मीनिंग 1 का मल्टीप्लीकेशन करते जाना है 1 तक ही, दैट मींस 1 ना। तो यानी इस एग्जांपल के थ्रू आपको ये बातें समझ में आ गया होगा, इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा आपको, द कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर, सिंपल बात। तो आप इसके डेफिनेशन लिख लीजिए, राइट डाउन डेफिनेशन, जैसा कि मैं डिक्टेट कर रहा हूं और आप वहां पे लिखते जाइए, पेन और नोटबुक जरूर रखिए अपने साथ में, तब आपके साथ हमारी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो डेफिनेशन आप लिखना ना भूलें, राइट डाउन, the continued product of first n natural number is called n factorial, यानी कहने का मतलब कि कंटिन्यू प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर की बात कहा जाए, यानी कहने का मतलब कि n नेचुरल नंबर यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 टील कहां था बेटा, बोलिए ना, चलते रहेगा ना n तक। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, n इंटू n माइनस 1 घटते क्रम में इंटू n माइनस 2 चलते रहेगा, घटते 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 एक एक घटते घटते कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी n से लेकर के 1 तक के मल्टीप्लीकेशन को ही बोलते हैं n फैक्टोरियल। बहुत सरल बात हो गया।
आखिर जब ये फैक्टोरियल समझ में आया तो इसको आखिर कैसे डिनोट करेंगे, क्या कैसे, कुछ तो सिंबल होगा ना। तो इसका नोटेशन मैं आपको यहां पे बताने चाह रहा हूं, तो आप इधर लिखना ना भूलें। नोटेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जान गए तो मान गए। नोटेशन क्या होगा, आखिर n फैक्टोरियल को अपन इस तरह से लिखते हैं, n फैक्टोरियल ऐसा, दिस इज द नोटेशन। इसको अपन क्या रीड करेंगे, और इसको लिखते हैं कहीं कहीं ऐसा लिखा रहेगा n नीचे इस तरह से, और क्या रीड करेंगे वो भी लिखना ना भूले। क्या रीड करेंगे बेटा, बोलिए आप लोग, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। क्या रीड करेंगे उसको, रीड एज n फैक्टोरियल, इसको हम रीड करेंगे n फैक्टोरियल। तो कितना सरल बात हो गया, बहुत सरल तरीके से हो गया। और जब इसके डेफिनेशन यदि आप जान गए तो बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसान हो गया। अब मैं कुछ बातें मैं आपको इधर रिमार्क में लिखूं, जैसा कि मैं जो भी नोटबुक मतलब जो भी मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा ना, वो आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि सारे बातें को आपको जरूर लिखना अपनी नोटबुक तक। हमारी बातें को आप नोटबुक तक पहुंचाइए, लिखिए उसको। फिर यदि नहीं भी समझा, सपोर्ट दैट कोई एक पॉइंट पे दिक्कत भी हुआ, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, उस कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप करिए मैसेज और मुझे बताइए कि सर मैं इस पॉइंट पे यहां पे नहीं समझा, तो मैं उसमें जरूर आपको मदद करूंगा, बराबर है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब फैक्टोरियल के बारे में आप जान गए तो कुछ रिमार्क मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा देखिए, एग्जाम्पल को इरेज कर रहा हूं। अभी जैसा n फैक्टोरियल के बारे में यदि मैंने n फैक्टोरियल लिख दिया तो उसका मतलब क्या क्या होता है, कुछ बातें देखिए, समझिए। पहले कुछ बातें मैं लिख रहा हूं यहां पे रिमार्क में, समझिएगा। n फैक्टोरियल क्या लिखा मैंने, n फैक्टोरियल। तो क्या n फैक्टोरियल को अपन ऐसा लिख सकते क्या, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते क्या, तो बिल्कुल भी लिख सकते। यही तो बात है ना, घटते क्रम में 1 तक के मल्टीप्लीकेशन को ही तो फैक्टोरियल बोलते हैं। कितना सरल है, बहुत सरल शब्दों में मैंने बताया आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या फैक्टोरियल के लिए लिमिटेशन क्या क्या है, आखिर फैक्टोरियल कहां कहां यूज करेंगे और कहां यूज नहीं हो सकता है। एक बात आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बात आप जानिए। पॉइंट नंबर सेकंड में, फैक्टोरियल कभी भी पॉजिटिव नंबर के लिए एग्जिस्ट, पॉजिटिव इंटीजर के लिए एग्जिस्ट करेगा। किसके लिए, तो एक बात आप लिखना बिल्कुल ना भूलें, राइट डाउन, राइट डाउन। फैक्टोरियल एग्जिस्ट फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, पॉजिटिव इंटीजर के लिए, निगेटिव इंटीजर के लिए भी अवेलेबल नहीं है। बस इंटीजर ही बोला मैंने, फ्रैक्शनल नहीं बोला हूं। तो आपसे तीसरे नंबर पॉइंट पे फिर आप यदि क्लास में होते हैं तो आप जरूर पूछते हैं कि क्या सर फ्रैक्शनल नंबर के लिए फैक्टोरियल पॉसिबल है क्या। सपोज दैट मैंने ऐसा बोल दिया 1/2 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप ये मानिए कि 1/2 के फैक्टोरियल पॉसिबल ही नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इसके रिमार्क और इसके लिमिटेशन में मैंने आपको वहां पे मेंशन किया हूं कि इट एग्जिस्ट फॉर ओनली, किसके लिए, पॉजिटिव इंटीजर ओनली। पॉजिटिव और इंटीजर चाहिए, फ्रैक्शनल नॉट अलाउड, फ्रैक्शनल का नहीं निकाल सकते और नेगेटिव नंबर का भी फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, इसलिए आप इसको सीधे निगलेक्ट करिए, किसका फैक्टोरियल हम नहीं निकाल सकते, यानी नॉट पॉसिबल। यदि आपसे पूछता है कोई कि सर मुझे -5, या हमसे कुछ पूछा कि सर -5 का फैक्टोरियल बताओ, तो आपका जवाब हो जाएगा, आपका क्या क्लियर हो गया होगा जवाब आपको यहां से कि -5 का भी हम नहीं निकाल सकते। यानी कहने का मतलब कि निगेटिव नंबर के लिए भी नहीं निकाल सकते और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी हम नहीं निकाल सकते। अब जो कि मैंने एक बात बताया, जो भी आपको बताया, तो एक बात आप जानिए, ये 3 पॉइंट जैसा कि मैंने बताया और इसके डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया कि कंटिन्यू प्रोडक्ट होते हैं कहां से, उस नंबर से लेकर के 1 तक के मल्टीप्लीकेशन को। अब आपके दिमाग में एक बात मैं आपको डालना चाहता हूं, एक क्वेश्चन डालना चाहता हूं, अपने आप से पूछिए और फिर मुझे उत्तर दीजिए। यदि आपको समझ में आया तो उत्तर दीजिए, और नहीं समझा तो आप जरूर थोड़ा सा स्माइल कर लेंगे, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको नहीं समझा होगा। आप हमेशा स्माइल मत करें ताकि हम डायलेमा में ना जाए। चौथे नंबर पॉइंट, आपको पूछा जाएगा कि 0 फैक्टोरियल मींस व्हाट, क्या होगा 0 फैक्टोरियल का वैल्यू।
अब अकॉर्डिंग टू अबाउट डेफिनेशन क्या 0 फैक्टोरियल निकाल सकते हैं क्या? नहीं, ऊपर के जो थीसिस है आपका उससे आप 0 फैक्टोरियल के वैल्यू नहीं निकाल सकते। कैसे क्या? 0 से लेकर के 1 तक कहां जाएंगे? 0 से 1 की तरफ आप आ रहे हो ना, तो बढ़ते क्रम हो गया ना बेटा, बराबर, असेंडिंग ऑर्डर हो गया ना, और आपको तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है फैक्टोरियल के लिए। जब भी कोई नंबर निकाल रहे हो उस नंबर से एक एक नंबर को घटते घटते, जैसा मैंने 5 लिखा था तो 5 के बाद 4 आए थे, उसके बाद 3 आए थे, उसके बाद 2 आए थे, उसके बाद 1 पे पहुंचे हमने। तो उस तरह से यदि 0 जब लेता हूं तो 0 से 1 तक तो नहीं पहुंच सकते ना, क्योंकि वो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो अब आपको एक बात समझना है कि क्या 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, कैसे निकालेंगे आखिर? तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क मैंने डाल दिया, और आखिर इस क्वेश्चन मार्क को अपन कैसे इससे निपटेंगे इसकी बात भी मैं आपको करने जा रहा हूं। थोड़ी सी बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जानिए, क्योंकि याद करना तो चलो ठीक है, याद कर लोगे आप। यदि मैं आपको बता दूं कि 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 ही होते हैं तो नो डाउट आपके दिमाग में याद हो गया होगा सारी चीजें। कोई पूछा तो आप डायरेक्टली उसको बता दोगे कि सर 0 फैक्टोरियल 1 होता है, लेकिन इसका मीनिंग जानने में जो मजा है ना मैथमेटिक्स में, जिसको बोलते हैं ना फील ऑफ मैथमेटिक्स, वही काम अपन करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स को थोड़ा फील करना, देखना कितना बेहतरीन है मैथमेटिक्स। देखिए आखिर 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों होता है, इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। ये तो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया था, अभी मैंने बताया कि इसका वैल्यू 1 होता है, आखिर क्यों? तो अकॉर्डिंग टू अबाउट डेफिनेशन अबाउट थीसिस, n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो क्या, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ना ऐसा। अब आप मुझे बताइए, मैं यहां पे प्रूफ दे रहा हूं, प्रूफ कर रहा हूं 0 फैक्टोरियल का मतलब कितना, 1, वाई, क्यों? इसका मैं प्रूफ कर रहा हूं। देखिए क्यों होता है, देखना। सबसे पहले जब n-1 फैक्टोरियल की जब बात मैं करूं तो n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन कितना, n बन जाएगा। मैंने n से डिवाइड कर लिया इधर, कितना सरल है। आपको क्या निकालना है, 0 फैक्टोरियल। तो बेटा आप मुझे बताइए यहां पे कि 0 फैक्टोरियल हमें जब निकालना है तो n के जगह ऐसा क्या पुट करूं कि इधर 0 बन जाए। बहुत सरल ना, क्या 1 पुट करना होगा ना। जब n के जगह आप 1 पुट कर लेते हो, कहां पे, इस फैक्टर पे, यदि आप n के जगह 1 रख लेते हो तो रिजल्ट 0 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो वही मैं करने जा रहा हूं, देखो ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पुट n इज इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन। अभी आप मुझे बताइए जब n का वैल्यू 1 रखा तो 1 माइनस 1 कितना होगा, ये तो 0 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो रिजल्ट तो पहले 0 फैक्टोरियल हो गया एलएचएस में। दैट इक्वल्स टू, यदि 1 रखा तो 1 फैक्टोरियल अपॉन कितना, 1 हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल यानी 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 तक यानी 1 ही होने वाला ना, कितना सरल है। तो बताइए मुझे 1 अपॉन 1 रिजल्ट कितना, 1। तो आपको एक बात समझ में आया होगा, 0 फैक्टोरियल का मतलब कितना, 1। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो बच्चे फाउंडेशन में नहीं होते हैं ना, जिसको नहीं पता होता ना, वो बेचारे 11th 12th में आकर के भी उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, बहुत थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो नो डाउट कि जैसा कि अभी आप इसको समझ गए होंगे कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अभी मैं कुछ एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं, थोड़ा सा एग्जांपल आप लिख लीजिए, राइट ऑन एग्जांपल। मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिख रखा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। सेकेंड नंबर इज द 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। देखना कितना सरल तरीके से अपन काम करते हैं और कैसे फैक्टोरियल को एक दूसरे में बदलते हैं, बात भी मैं आपको बताने जाऊंगा इस एग्जांपल में। समझना बस आपको है, यानी कहने का मतलब कि कोई एक बड़ा नंबर से आप छोटे नंबर के फैक्टोरियल में लिख सकते हो, आप छोटे नंबर को बड़े नंबर के फैक्टोरियल में नहीं लिख सकते हो। थोड़ा सा आपको एक बात दिमाग में रखना है। कैसे क्या, अभी आप मुझे बताइए कि ऊपर में 10 फैक्टोरियल है और नीचे में 8 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल को क्या लिखना होगा, नंबर 1 का मैं सॉल्यूशन यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा सा आप समझिए। 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 पे आना होगा।
अब 8 के आगे 1 तक के मल्टीप्लीकेशन को हमने 8 फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा दिया। फैक्टोरियल बोल दो अपनी गाड़ी है, जहां इच्छा होगा जहां अपने हिसाब से अपने ब्रेक लगाते रहेंगे, लेकिन हाईवे पे बिल्कुल मत लगाना, कहीं भी गड़बड़ हो जाएगा। अपॉन देखना बेटा 8 फैक्टोरियल नीचे है, 8 फैक्टोरियल। क्या आप इस 8 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल में बदल सकते थे? तो नहीं। तो किसमें कैसे बदल सकते हैं? आप एक बात ध्यान रखिए कि एक बड़ी लाइन है और एक छोटी लाइन। अब आपको ध्यान रखना है कि छोटी लाइन से आप बड़ी लाइन नहीं बना सकते हैं, लेकिन बड़ी लाइन को छोटी लाइन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिमिलर तरीके से फैक्टोरियल का भी मैंने वही काम किया। अब आप मुझे बताइए कि यदि मैंने यहां पे जो टर्म कैंसिल हो रहे थे उसको यदि मैंने कैंसिल कर लिया तो कितना आंसर आ जाएगा? 90 ना। बहुत सारा आंसर है। सेकेंड बात करूं, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 दैट इज द फैक्टोरियल 25 लिख दूं क्या? तो बिल्कुल नहीं लिखना बेटा, ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि वो ऐसा नहीं होता है यहां पे। अब 10 फैक्टोरियल है ना, तो ऊपर वाले को ही स्प्लिट कर रहा हूं, 10 को 5 तक ला रहा हूं, तो 10 इंटू बोलिए ना कितना, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे भी 5 फैक्टोरियल लिख दिया इंटू 5 फैक्टोरियल 1 सेकेंड लिख दिया, एक 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? इस 5 फैक्टोरियल को तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिखना होगा देखना, मैं नीचे ही लिख देता हूं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दिया। एक इसके जगह पे मैंने ए लिख दिया, इसलिए मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब देखना कुछ कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल करने आपको कटिंग पिटिंग करने आता है। 5 इंटू 2 10 कैंसिल विद दिस, 4 कैंसिल विद दिस यानी 2 बचेगा, 3 बचा कैंसिल विद दिस यानी 2 बचा। अब आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, क्या होगा बोलिए ना, 9 इंटू 2 18 इंटू 2 36 36 इंटू 7 कर लीजिए, यानी 252 इज द आंसर ऑफ दिस। दैट इज द फाइनल आंसर। यानी इतने सिंपल तरीके से आप इसको सोल्व करके लिख सकते हो, कितना सरल है। इस पे और भी कुछ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। राइट ऑन एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 2 में थोड़ा ध्यान रखिए, मैंने क्या रखा हूं, सेकेंड का पहला एग्जांपल 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल दैट इक्वल्स टू x/11 फैक्टोरियल। आपको x के वैल्यू निकालना है, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही कम समय में आप सोल्व कर सकते हो। कैसे देखिए ना, अब मैंने बताया था कि आपको बड़ी लाइन से छोटी लाइन में बदल सकते हो, यानी बड़ी लाइन आप चेक करोगे 9 10 और 11 में, तो सबसे बड़ी लाइन कौन सा है? 11। यानी 11 को आप 10 में भी लिख सकते हो और 9 में भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा लिखना है, अच्छा इक्वल टू है ना, तो आपको कैलकुलेशन टेक्निक में आपको बता दूं कि ऐसा क्या लिखूं कि जो कॉमन लेके कैंसिल हो जाए। तो बहुत सरल ना, तो क्या होगा 1/, जैसा नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन इसके कर रहा हूं 1 का, 1/9 फैक्टोरियल एज इट इज लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ऐसा दिया, चलो वैसा ही दे देता हूं, 9 ऐसा लिख दिया दैट इक्वल्स टू x/, बोलिए 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ऐसा मैंने दे दिया। अब कुछ टर्म जो कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो, 1/9 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा कितना 1 प्लस 1/10 बचा, अरे बोलिए ना, दैट इक्वल्स टू x/1/9 फैक्टोरियल, यहां भी लिख दीजिए आप, बचा कितना x/11 इंटू 10 यानी 110, ऐसा बच गया। अब ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल विद दिस, क्योंकि इक्वल टू के इधर है ना, तो कैंसिल तो करना हमारा फर्ज बनता है। अब यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो 10 प्लस 1 11 अपॉन कितना होगा बेटा, 10 हो जाएगा, लिख दिया ऐसा, दैट इक्वल्स टू कितना होगा x/110, एक जीरो इसके साथ लग रहा है कि कैंसिल होगा, तो x का वैल्यू यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज द 121 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। यानी इतने आसान तरीके से आप कर सकते हो। मैंने एक बात, मैंने बहुत अच्छी बात मैंने बोला कि बड़ी लाइन को छोटी लाइन में बदल सकते हैं, छोटी लाइन से बड़ी लाइन आप नहीं, तो फिर आप बोलोगे सर मैंने ड्रॉ कर दिया, तो बेटा नहीं करना ऐसा, बराबर है, मार्कर नहीं आपके पास तो आप मिटा ही सकते हो ना।
तो अब मैं मूव करूंगा सेकेंड नंबर जो एग्जांपल है आपका, इसमें क्या दिया हुआ है। अब आपसे ही मैं पूछूंगा कि आखिर इसमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। यदि कोई नंबर, यदि मैंने पॉजिटिव नंबर मान लिया, क्योंकि n तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, चलो पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि फैक्टोरियल एग्जिस्ट ही कर रहा है पॉजिटिव नंबर के लिए। तो अभी आप मुझे बताइए कि जो नंबर सेकेंड है, सेकेंड में n+1 बड़ा है या n-1। सॉल्यूशन इसका सेकेंड नंबर का, तो कितना n+1 है, दैट इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ n-1 है बेटा। तो बहुत सरल बात यदि मैं आपको बता दूं तो n+1 को आप बदल सकते हो n-1 में, क्योंकि n+1 का लाइन जो बड़ा है लाइन है ना, तो बड़े लाइंस को छोटे लाइन में बदल सकते हैं अपन। तो कैसे बदलेंगे देखना, यानी हमें n+1 से कहां तक पहुंचना है, n-1 तक पहुंचना है अपने को। तो मैं काम कर रहा हूं, पहले n+1 लिख दिया, इसके बाद वाला यानी n बचेगा, क्योंकि हर स्टेप में आपको एक एक माइनस करके जाना होगा। तो एक माइनस करूं तो n हो जाएगा। अब इसके बाद वाला यदि बात करूं एक और भी माइनस करके, तो उसको आप बोलोगे n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि n+1 को आप इस तरह से स्प्लिट करते करते एक एक स्टेप आप उधर सकते हो। और यहीं पे मैंने इसलिए रुका क्योंकि आपका RHS में भी टर्म है जो n-1 फैक्टोरियल है, तो कैंसिल करना आसान होगा अपने लिए। तो दैट इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 12 इंटू n-1 हो जाएगा। अब दिस फैक्टोरियल कैंसिल विद दिस फैक्टोरियल, तो कितना सरल हो गया, देखिए ना, n+1 इंटू n हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू कितना 12। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, n² प्लस कितना बेटा बोलिए ना, n और -12 कर लेता हूं, दैट इक्वल्स टू 0। अब आपको इसको फैक्टराइजेशन करने आता है, फैक्टराइज मेथड से आप लगा सकते हो। क्या होगा, n² प्लस कितना 4n माइनस 3n माइनस 12 दैट इक्वल्स टू 0। n कॉमन ले लिया तो n+4 माइनस 3 कॉमन लिया तो n प्लस कितना 4 बन जाएगा, दैट इक्वल्स टू 0। तो n का वैल्यू एक 3 निकलेगा और n का वैल्यू -4 निकलेगा। दो वैल्यू आपके सामने निकल गए। अब जैसा मैंने बोला था कि यदि मैंने -4 रखा तो क्या एग्जिस्ट करेगा, क्या -4 यदि मैंने यहां रख लिया इसके इक्वेशन में, थोड़ा सा देखिए ना, आंसर तो दो निकल गए ना, इनका वैल्यू 3 भी निकला और -4 भी निकला। यदि मैंने -4 रखा तो -4 प्लस 3 यानी कहने का मतलब कितना, -4 प्लस 1 यानी -3 ना, तो नेगेटिव नंबर तो एग्जिस्ट होता नहीं है, जिसके वजह से -4 को हमें क्या करना होगा, डिस्कार्ड करना होगा। तो आंसर कौन सा सेलेक्ट करने होंगे, n का वैल्यू 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। और इस आंसर से आप इसको बता सकते हो, एक आंसर इसके लिए काफी है, आप इस आंसर आप लिख सकते हो। अब यहां पे इसका फाइनल आंसर जो होगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह के ही सवाल, यानी कहने का मतलब कि इस तरह के कुछ बेसिक सवाल ही होते हैं जो फैक्टोरियल में पूछे जाते हैं, और इसको आप लिख सकते हो। मैं एक एग्जांपल और भी दे रहा हूं, लिख लीजिए एग्जांपल। अभी थर्ड नंबर एग्जांपल में जैसा कि बहुत सरल तरीके से दिया हुआ है, एक रेशियो गिवन है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल आर इन द रेशियो 2:1, यानी ए रेशियो गिवन है 2:1 के रेशियो में, और आपको वहां से n निकालना है। तो रेशियो का मतलब कि डिवीजन में होता है ना सारी चीजें। तो मैं लिख रहा हूं दिस एंड दिस का रेशियो 2:1 लिख रहा हूं। तो देखिए पहले मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू जो गिवन क्वेश्चन है, तो मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं, देखिएगा क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस कितना 2 फैक्टोरियल। जब इसको डिवीजन में करेंगे ना, तो ये आपस में डिवीजन करने के बाद जब मल्टीप्लाई में आता ना, तो मैं उसको लिख रहा हूं, एक स्टेप मैं बचाना चाहूंगा क्योंकि आपको पता है स्टेप, मैंने ऐसा कर दिया क्योंकि दिस अपॉन दिस लिखेंगे, फिर से डिवीजन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाता है। वो रूल आपको बेसिक सा पता है, तुम जाके जो कि मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब इसके रेशियो कितना बेटा, 2:1 यानी 2/1, सरल। अब देखो ना, कुछ कैंसिल हो रहे हैं तो उसको कैंसिल कर लेना है, दिस कैंसिल विद दिस, हो गया कैंसिल। अब आपको n-2 दिख रहा है और एक तरफ n-4 दिख रहा है, तो किससे कहां तक पहुंच सकते बताओ मुझे। यदि मैंने n-2 को लिया तो अगला होगा इससे एक कम, यानी n-3 बनने वाला है। यदि उसको भी छोड़ दिया तो अगला स्टेप जो बनने वाला है n-4 बनने वाला है। तो n-2 से n-4 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें हर टर्म में एक एक माइनस करना होता है। यदि आप यहां से इसको लिखोगे ना, तो अगला टर्म जो बनेगा क्या बनेगा, n-5 फैक्टोरियल पे बनेगा, क्योंकि एक टर्म माइनस करेंगे तो ध्यान रखिए।
तो ऐसा ही मैं आगे लिख रहा हूं, तो देखिएगा n तो कैंसिल हो गया, 1/2 फैक्टोरियल भी लिख दिया मैंने, इनटू इसको लिख रहा हूं n-2 लिख दिया, तो अगला हो जाएगा n-3, यदि n-3 भी लिख दिया तो अगला हो जाएगा n-4, तो n-4 ही तो चाहिए, तो इसको हमने फैक्टोरियल दे दिया। कितना सरल तरीके से आप इसको लिख सकते हो, बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हो। यानी n-2 से एक एक टर्म को माइनस करते करते मैंने पहुंच गया n-4 तक पहुंचा और वहां पे रुक गया, ताकि n-4 यहां से डायरेक्टली वो कैंसिल हो जाएगा। इनटू साइन है दे दिया। अब ये 4 फैक्टोरियल को देखना और ये 2 फैक्टोरियल को देखना, तो 4 को अपन 2 में बदल सकते हैं, 2 को 4 में नहीं बदल सकते हैं। तो 4 को जब बदलना है 2 में तो उसको ऐसा लिखना होगा 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल लिखना होगा, दे दिया मैंने 4 फैक्टोरियल को लिख दिया ऐसा। यानी इसका मीनिंग होता है क्या, कंटिन्यू प्रोडक्ट टिल 1 तक, बराबर है, उसी को फैक्टोरियल तो बोलते हैं। वही काम तो मैंने किया। इनटू कितना बेटा, इनटू कितना है n-4 फैक्टोरियल, तो मैंने दे दिया। अपॉन नीचे कुछ नहीं 1 है, 1 दे दिया। आगे बोलिए कितना है, दैट इक्वल्स टू 2/1, ये भी देना ना बोला। अब देखो ना, बहुत मजा आने वाला, कुछ टर्म कैंसिल हो गया, दिस कैंसिल विद दिस, 2 फैक्टोरियल कैंसिल विद दिस। अब क्या बचा बेटा, बोलो क्या बचा है। अब यहां से जो बचा हुआ है टर्म, ऊपर में 12 बचेगा, तो 12 अपॉन n-2 इंटू n-3 बचा, दैट इक्वल्स टू 2/1 बचा। अब ये 2 को इधर से कैंसिल करके 6 लिख रहा हूं, यानी ओवरऑल कैलकुलेशन n-2 इंटू n-3 दैट इक्वल्स टू कितना 6 हो जाएगा। अब यदि इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिखूं, क्वाड्रेटिक बना करके लिखूं, तो कितना n² माइनस कितना 5n प्लस कितना 6 हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 6। अब 6 कैंसिल, तो n कॉमन लेके n-5 लिख दिया, दैट इक्वल्स टू कितना 0, यानी एक में n का वैल्यू 0 बनेगा और दूसरा में n का वैल्यू कितना 5 बनेगा, यानी ये उसका आंसर हो गया। बहुत सरल आंसर हो गया इसका सामने। अब n का वैल्यू 0 और 5 में यदि आपसे बात करूं, क्योंकि ऑप्शन भी है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, मैं ए ऑप्शन दे देता हूं इसके लिए, थोड़ा सा देखना, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, बट आप ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी -1, मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। अब आपके आंसर में देखना है 0 भी है 5 भी है, तो क्या यदि आप ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सेलेक्ट करते हो तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सपोज दैट, अब देखना कि आखिर इसमें प्रॉपर आंसर आपका क्या है, 0 है क्या। यदि मैंने 0 को यहां पे रख दिया ना, तो देखिए 0 -2 बन जाएगा, यानी -2 के फैक्टोरियल तो पॉसिबल ही नहीं होंगे। तो 0 को हमें आंसर में काउंट नहीं करना है। बात आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में और खास करके जेई वाले फाउंडेशन की जब मैं बात करूं, आईआईटी जेई की फाउंडेशन की जब मैं बात करूं, तो इसमें ये बात आपको हमेशा हर क्वेश्चन में आपको ये चेक करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि ये हैबिट आपको डालना होगा, आपको आंसर आएगा नो डाउट। आप यहां पे दोनों में आपको लगेगा कि क्या दोनों आंसर सही होते हैं, हाँ आईआईटी जेईई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए फाउंडेशन में मैंने सवाल को दिया हूं आपको, ताकि आपको यहां पे लगे कि हाँ ए और सी दोनों सही है, दोनों सही होंगे, कभी चारों सही होंगे, कभी एक सही होगा, कभी तीनों सही होंगे, इस तरह के भी सवाल होते हैं। लेकिन यहां पे इसके आंसर ओनली 5 है, 0 नहीं है। रीजन उसके सामने है कि यदि 0 रखूंगा तो यहाँ पे -2 फैक्टोरियल बन जाएगा, और -2 फैक्टोरियल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आपके सवाल ही गलत हो जाएंगे। तो जिसके वजह से 0 को डिस्कार्ड कर लिया, आंसर इज ओनली 5, तो 0 इज नथिंग आंसर, आंसर इज ओनली 5, तो आपको 4 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। कितना सरल सवाल मैंने आपको दिया, और कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ये बात भी मैंने आपको बताया इसमें। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इस तरह के ही छोटे छोटे टॉपिक्स आपको बहुत सारे मिलेगा, और इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप हमसे जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ये हमारा हक है। और हम आपसे बस इतना ही मांगते हैं कि चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों तक ये हमारे मैसेज को पहुंचाने में हमारी मदद जरूर करें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये जरूर करिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और भी बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो और भी इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होगा, हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको और भी इसके आगे बेनिफिट आपको मिलते जाए। चैनल देखने के लिए धन्यवाद।